हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और लीनियर का ग्राफ, उसके साथ ही साथ क्वाड्रेटिक का ग्राफ और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन, किसी भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है, उसका मैक्सिमम जीरो क्या होता है, इस सब के डिस्कशन किया जाएगा। देखिए क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्या पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या, जो ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे मान लो कि लेट पी एक्स बराबर एक्स माइनस टू, क्या माने, लेट पी एक्स बराबर एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे जीरोज कब डिफाइंड होगा, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जीरो कब होगा, जब पी ऑफ टू मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, टू हो जाएगा। तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्या लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना होगा, टू। जीरोज या इसको क्या बोलते हैं रूट्स, या इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। जो एक क्या है पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन आया उसको क्या बोलते हैं, जीरो या रूट्स या क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। तो क्या जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या है, टू। अब इसका क्या ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो क्या वही जो अभी एक्सप्रेशन लिखे पी एक्स इक्वल टू क्या था, पी एक्स एक्स माइनस क्या है टू। इसको क्या कर दो ज्योमेट्री के थ्रू इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे x, यहाँ पे क्या y। अब देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू टू रखो तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे टू रखे तो y का वैल्यू जीरो आया ना। x का वैल्यू क्या रखे टू, तो y का वैल्यू जीरो। अगर वो x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस टू आएगा ना। अब इसको ग्राफ के थ्रू देखिए, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ए ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड वाले को एक्स एक्सिस, जो अप में रहता है उसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं ना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या किए, एक पॉलिनोमियल माने क्या माने एक्स माइनस टू, इसको क्या किए एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए, क्योंकि इसको ज्योमेट्रिकल के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो y इक्वल टू क्या लिखे हैं, एक्स माइनस दो। फिर उसके बाद क्या किए, एक चार्ट बनाए, चार्ट में क्या किए, x और y को इंक्लूड किए, x के जगह पे टू रखे, टू रखिए। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एक्स वाई इक्वल टू एक्स की जगह टू माइनस टू कितना होगा, जीरो होगा ना। फिर उसके बाद क्या किए, एक्स का वैल्यू टू रखे तो वाई का वैल्यू जीरो आ गया। फिर क्या किया, एक्स का वैल्यू जीरो रखे, इसमें जीरो रखिए, वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू आया ना। यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो, मतलब क्या ये सब वैल्यू डिफाइन हो गया। अब इसको देखिए, मान लो इधर क्या है वन, इधर टू, राइट साइड जाता है तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है निगेटिव होता है। इधर आएगा क्या माइनस वन माइनस टू,
अप में जाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3, डाउन में जाएंगे तो क्या होगा -1 -2। इस तरह से क्या होता है ग्राफ बनता है। अब देखिए इसको इतना लेंथी टाइप के नहीं बनाते, इसको इरेज कर देते हैं। जो चार्ट में आया बस उसी को क्या करते हैं लिखते हैं। जैसे देखिए ये ग्राफ हो गया, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश। समझ में आया? क्या बोल रहा है एक्स का वैल्यू 2 रखें तो वाई का वैल्यू क्या आएगा 0। तो मतलब इस साइड चलें, एक्स का वैल्यू 2 रखिए, मान लो ए 1 है, ए क्या है 2 है। बाय द वे यहाँ पे रहे ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे 1, यहाँ ए इसको क्या बोलते हैं मेन पॉइंट हो गया। इसके राइट साइड में गए तो क्या है 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या डिफाइन हो रहा है 0, मतलब a वाला पॉइंट डिफाइन हो रहा है। इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा देखिए x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -2। तो इधर मान लो यहाँ पे -1, ये क्या हो गया -2 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है x का वैल्यू 0 है तो मतलब नीचे वाले ग्राफ में क्या होगा x का वैल्यू, अगर a वाला पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे क्या है x 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले x कोऑर्डिनेट आता है मतलब 0 क्या -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 2 0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 -1। अब क्या करेंगे ये दोनों को मिला देंगे, मिलाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से इस टाइप का ग्राफ इसका बन जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर तो ग्राफ नहीं बन पाया क्योंकि अगर इसको स्केल के थ्रू खींचेंगे तो क्या होगा प्रॉपर ग्राफ इसका कट जाएगा। तो एक ग्राफ क्या हो गया y = x - 2। समझ में आया? ये ग्राफ पूछेगा कि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है तो क्या बताएगा, मान लिया जाए दे दे ऑब्जेक्टिव में कि लीनियर का ग्राफ पहचान है, पहले इसको लिख लीजिए, इतना को हो गया होगा। अब इसको मिटाते हैं। अब बोलेगा आइडेंटिफाई द लीनियर ग्राफ, मतलब लीनियर ग्राफ को क्या करे पहचाने। अगर दिया हुआ रहेगा बाय द वे इस टाइप का या इस टाइप का दिया रहेगा या इस टाइप का दिया रहेगा, 4 नंबर क्या रहेगा इस टाइप का रहेगा, तो पूछेगा कि इस मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया, ये डी हो गया, इसमें लीनियर का ग्राफ कौन सा है ए वाला है। लीनियर मतलब क्या जो स्ट्रेट हो उसको क्या बोलते हैं लीनियर। समझ में आया? लीनियर का ग्राफ किस टाइप से बनता है, इस टाइप से। अगर कोई ग्राफ दे देगा तो उसको पहचान लेंगे कि कौन लीनियर है। लीनियर का ग्राफ क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। समझ में आया? क्या होता है लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब दूसरा देखिए क्या किसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का, पहला लीनियर हो गया दूसरा क्वाड्रेटिक, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ग्राफ ऑफ क्या क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक समझ में आया? क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, जैसे लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, लीनियर का px = ax + b होता है ना। तो वहाँ पे लेट क्या किए थे px = लेट क्या किए थे x - 2, मतलब क्या था ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जो लीनियर का ग्राफ होता है x का एक्सपोनेंट क्या होता है 1, इसमें 1 माने थे। उसी तरह से क्या है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस क्या होता है bx + c। अब इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, एक इस टाइप से बनता है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं अपवर्ड
इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड। इसको अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, फेसिंग पैराबोला क्या बोलते हैं? इसको अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। रुक जाइए, इसको अच्छे से लिख देते हैं। पहला समझ में आया? इस तरह से ग्राफ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। और दूसरा होता है, उसका ग्राफ क्या होता है? इस तरह से बनता है, इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कब बनेगा? जब इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। डाउनवर्ड कब बनेगा? जब ए लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर देन 0 का इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको क्या, इस साइन का क्या नाम है? ग्रेटर देन। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होना हुआ? ए का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका ए लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? ए का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब क्या? ए निगेटिव होना चाहिए। इस केस में क्या होना चाहिए? ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया? इस तरह से क्या बनता है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है। अपवर्ड फेसिंग बढ़ाओ, इस टाइप से भी आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इस टाइप से भी दिखेगा, या इस टाइप से भी दिखेगा। ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। समझ में आया? ग्राफ पहचानने के लिए देगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, तो पहचान लीजिएगा। इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। जितना भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उस जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। समझ में आया? अगर कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं? इस कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। आगे पढ़ना है। एक्स स्क्वायर का क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या बोलते हैं? गुणांक। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। समझ में आया? अगर कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और निगेटिव होगा तो क्या होगा? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। इस टाइप से भी बनता है, इस टाइप से भी बनता है, इस टाइप से भी बनता है। समझ में आया? हो गया? इसको लिख लीजिए, लिखा गया होगा। सबको इरेज कर देते हैं। बस माइंड में क्या याद रखना है कि लीनियर का ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला। समझ में आया? अब एक नोट लिखिए। नोट में क्या लिखेंगे? जैसे ग्राफ देखे थे, पहला क्या था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कोई ग्राफ का अगर वह लीनियर है तो उसका कितना मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर कोई ग्राफ क्या है? क्वाड्रेटिक है तो उसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। यदि किसी ग्राफ क्या, ग्राफ एक्स एक्सिस को
जितना बार क्या करेगा, कट करेगा, कट करेगा उसका जीरो क्या होगा, उतना ही उसका उतना ही क्या होगा, जीरोज होगा। जीरोज का मतलब क्या होता है, रूट्स होता है। क्या होता है, रूट्स, या किसी का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, जीरोज। समझ में आया, समझ में आया। लीनियर का मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, लीनियर का मैक्सिमम जीरोज कितना हो सकता है, 1। क्वाड्रेटिक का कितना हो सकता है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2। उसी तरह से क्या, क्यूबिक का कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा। 3 या क्या हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। समझ में आया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको लिख लीजिए। क्या हो रहा है, यदि किसी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उसका उतना ही क्या होगा, जीरो या रूट्स होगा। लीनियर का, जैसे लीनियर का ग्राफ देखे होंगे, कैसा रहता है, इस टाइप से रहता है, या इस टाइप से रहता है, या इस टाइप से रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस को कितना बार कट करता है, एक बार। इसलिए मैक्सिमम इसका लीनियर का क्या होगा, जीरोज, 1 होगा। जीरोज का मतलब क्या होगा, रूट्स। समझ में आया। जैसे क्वाड्रेटिक का देखे थे तो कैसा रहता था, इस टाइप का रहता था। तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किए हुए हैं, 2 बार। इसलिए इसका क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, 2। समझ में आया। उसी तरह से क्यूबिक रहेगा तो इसका इस टाइप से रहता है। उसी तरह से क्यूबिक का क्या होगा, मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या होगा, उसी तरह से ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ देखकर बताना है कि इसका कितना जीरो है, मतलब एक्स एक्सिस को वह कितने बार कट करता है। जैसे लिखा, इस टाइप से ग्राफ दिया रहेगा, इस टाइप से। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको वाई, इसको एक वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश। अगर इस तरह से ग्राफ है तो इसका मैक्सिमम, इसका कितना जीरो होगा, कितना बार एक्स एक्सिस को कट किए हुए हैं, 2 बार। इसलिए इसका जीरो कितना होगा, जीरोज ऑफ दिस ग्राफ कितना होगा, 2। समझ में आया। उसी तरह से अगर इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो इसका मैक्सिमम जीरो कितना होगा, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किए हुआ है, 1 बार। इसलिए इसका जीरोज कितना होगा, 1। समझ में आया। इसको लिखिए, लिख लिए, हो गया होगा। देखिए, अब ऐसा दिया रहेगा, ऐसा नहीं, रुक जाइए। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश। समझ में आया। बाय द वे, ऐसा करके ऐसा और ऐसा रहेगा। देखिए एक्स को कितने बार कट किया है, पहला तो यहाँ पे कट किया, 1 2 3। मतलब इसका कितना जीरो होगा, जीरोज कितना होगा, जीरोज बोले तो क्या, रूट्स। इसका कितना होगा, 2। समझ में आया। अभी इसी तरह से क्या होगा, 2.1 एक्सरसाइज में होगा, दिया हुआ, उसमें से देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, उसका उतना ही क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया।
बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए इस चैनल पे सजेशन देना, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वे में क्या चल रहा है, वीडियो चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑल चैप्टर कवर किया जाएगा फुल्ली एनसीईआरटी के आधार पर, और एनसीईआरटी के सारे सवाल सोल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।